हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टोर 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तोलक के प्रकार के बारे में। और जो हमने पहले का वीडियो पढ़ा चुका हूँ पार्ट 1 का, उसे प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो उसके आगे मैं करा रहा हूँ प्रथम श्रेणी के उत्तोलक तो पढ़ा दिए थे, लेकिन इसमें आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, फिर से कराने का प्रयास है, ठीक है। चलिए, उत्तोलक कितने टाइप्स के? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, 3 टाइप्स के होते हैं। हम पूरे डिस्क्राइब करेंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के लिए एक आप डायग्राम बनाइएगा। यहाँ पे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप एक डायग्राम बनाइए, ठीक है। हमने बोला था जो इसमें जो होता है, जो फलक्रम होता है ना, जो फलक्रम होता है साइड में होता है, लेकिन ये जो हम बना रहे हैं ये आलम्ब है। क्या है? आलम्ब है। ये हमारा यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है। क्या है? एक फिक्स पॉइंट है जिसे हम सीट से डिनोट करते हैं। किस से डिनोट करते हैं? सी से लिखते हैं। यहाँ एक पॉइंट हमारा है जो हमारा पी, जो नीचे की ओर हमारा क्या है लग रहा है। और इस पी को हमने क्या बोले थे? पी को हम प्रयास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? पी को प्रयास बोलते हैं। और यहाँ जो है एक एफ हो जा रहा है। एफ का मतलब होता है फलक्रम। क्या बोलते हैं इसको? फलक्रम बोलते हैं। फलक्रम को हिंदी में आलम्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त मेरे? आलम्ब बोला जाता है। प्रयास को क्या बोलते हैं? प्रयास को आप एफर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफर्ट। एफर्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रयास को क्या बोलते हैं? एफर्ट बोलते हैं। अब इस वाले पॉइंट पर बात करें, यदि हम इस वाले पॉइंट पर यदि कोई लोड रख देते हैं, क्या रख देते हैं? कोई यदि लोड रख देते हैं इस वाले पॉइंट पे, ये कितना होगा? इस वाले पॉइंट पे यदि कोई लोड रख देते हैं बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा होगा डब्लू। क्या हो जाएगा? डब्लू। डब्लू मीन्स ये हमारा वेट होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? वेट होता है, जिसको हम भार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार भी बोलते हैं। इस वाले पॉइंट की अगर बात करें, ये वाला पॉइंट ए है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी सी तक की, इसे बोलते हैं प्रयास भुजा। क्या बोलते हैं? प्रयास भुजा। बात को समझिएगा, प्रयास भुजा। तो ऊपर भी ये भी हमारी जो होगा ये भी प्रयास भुजा होगा भाई, ये भी हमारा प्रयास भुजा होगा। जो हमने नीचे लिखा है वह भी ऊपर ही होगा। और बीसी जो होगा यहाँ तक के जो होगा, इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसे भार भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? भार भुजा कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? इतनी की नहीं हो रही है? बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। इसे आप नोट करिएगा। अब हम आगे चलते हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट लिखिएगा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, ठीक है, फलक्रम जो होता है ना, फलक्रम, फलक्रम, फलक्रम जो होता है, यानी जो आलम्ब होता है, जो आलम्ब होता है वो बीच में होता है। कहाँ होता है दोस्त मेरे? बीच में होता है। कहाँ होता है दोस्त मेरे? वो बीच में होता है, जैसे हम इसमें डायग्राम में हमने आपको बताया हुआ है। क्लियर है? दूसरा चीज़ लिखिएगा इसमें, अगर हम एमए की बात करें, एमए मीन्स होता है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, यानी एमए की बात करें, तो एमए बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू बाई पी हो जाएगा। ये डब्लू और ये पी, ठीक है, यानी भार बटा आयास हो जाएगा, भार बटा प्रयास हो जाएगा। और भार को हम क्या लिख सकते हैं? जो भार है हमारा, ठीक है, जो हमारा भार है, भार, अगर हम डब्लू की बात करें, यानी हम भार जो होगा हमारा, इसमें क्या होगा? एसी अपॉन क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसी अपॉन बीसी हो जाएगा, ठीक है। ये जो मोमेंटम होगा हमारा, ये वाला हमारा इधर मोमेंटम होगा, इधर वाला हमारा इस साइड में, यानी ये क्लॉक दिशा में, ये हमारी एंटी, अगर सी के प्रति हमें मूवमेंट लेना है तो ये वाला जो पी पॉइंट है इधर मूव होगा, और यदि इसके थ्रू लेना है सी के तरफ तो ये वाला होगा क्लॉकवाइज।
ठीक है, और ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बात को समझिएगा। तो आधुर्नो के सिद्धांतों के अनुसार हम जानते हैं, आधुर्नो के सिद्धांत के अनुसार, आधुर्न के सिद्धांत के अनुसार हम क्या जानते हैं, जो क्लॉकवाइज है और जो एंटी क्लॉकवाइज है उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो क्लॉकवाइज यहाँ पे अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, तो W तो लेंगे, W इंटू इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, BC बराबर, अब हम P ले रहे हैं तो P इंटू इनकी बीच की दूरी AC, यानी अगर W/P निकालेंगे ना तो AC/BC आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त मेरे? AC/BC आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W/P तो होगा ही होगा, बटा क्या होगा, भार बटा प्रयास होगा, भार बटा प्रयास। और इस भार बटे प्रयास को आप AC/BC भी कर सकते हैं, AC/BC भी कर सकते हैं। यानी AC मतलब प्रयास भुजा, AC मतलब प्रयास भुजा, और BC मतलब क्या, भार भुजा, भार भुजा। ठीक है, ये होता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज किसका? तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का। आपको बात इतनी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? आपको बात समझ में आ रही है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अब हम बात करते हैं कि यदि मैकेनिकल एडवांटेज यदि क्या हो जाए, बात को समझिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाए, 1 हो जाए, 1 हो जाए। तो जब मेरे दोस्त अगर मैकेनिकल एडवांटेज बराबर AC/ क्या होता है, BC, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो जाएगा तो AC/BC हो जाएगा। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी जो हमारी प्रयास भुजा है वो भार भुजा क्या है, भार भुजा के बराबर हो जाएंगी। जो प्रयास भुजा है भार भुजा की बराबर हो जाएगी। कब? यदि मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो, तब क्या होगा, प्रयास भुजा भार भुजा के बराबर होगी। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं? चलिए, यदि हम बात करते हैं किसकी, ये तो कंडीशन जो है हमारी, फर्स्ट कंडीशन आप लिखिएगा इसमें कि अगर AC जो है BC के बराबर हो जाए, कब? जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो। क्या हो? 1 हो। दूसरी कंडीशन है कि AC की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए BC से, बात को ध्यान में रखिएगा, BC से, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। क्लियर है ना बात? तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, A से ज़्यादा होगा। दूसरी कंडीशन में अगर बात करें कि AC की जो वैल्यू है इज लेस देन BC अगर होगा, तो इसका मतलब है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, इज लेस देन 1 है। ये भी आप नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप नोट करिएगा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रही है कि बात नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? यहीं नोट करके लिखिएगा, यहीं नोट करके आप लिखिएगा, क्या नोट करके लिखिएगा कि जो यांत्रिक लाभ होता है ना, यांत्रिक लाभ किसका, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक जो लाभ होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, 1 के बराबर भी होता है, 1 के बराबर, कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर है ना? ये तो आपको बात समझ में आ रही होगी। या इस तरह से ना पूछ के, इस तरह से ना पूछ करके और भी कंडीशन लगा सकता है, और भी कंडीशन लगा सकता है ना। कौन सा कंडीशन लगा सकता है? यदि अगर हम बात करें कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है अगर 1 है, ठीक है, तो P बराबर आपका क्या होगा, W होगा। यदि मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 है तो P क्या होगा,
P कम होगा, W ज़्यादा होगा। और मैकेनिकल एडवांटेज इज़ लेस देन 1, तो P आपका ज़्यादा होगा, W आपका कम होगा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। P हमने बताया है क्या होता है दोस्त मेरे, ये होता है प्रयास। W क्या होता है, ये होता है भार, जिसको इसको बोलते हैं एफर्ट, और इसे बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। क्लियर हो रही होगी ये बात आपको, ये बात क्लियर तो हो ही रही होगी। हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही होगी। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम इसके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण की बात करें तो नोट करिएगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों का उदाहरण, मतलब प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों का क्या क्या उदाहरण है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो फर्स्ट पर अगर हम बात करें प्रथम श्रेणी का, तो आता है कैंची। आप कहेंगे दोस्त मेरे की कैंची कैसे है सर, तो मैं कहूँगा दोस्त मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाऊंगा। मैं आपको डायग्राम बना करके समझाता हूँ। क्लियर है बात, आप भी मेरे साथ बनाते रहिए डायग्राम। एक बार क्लास लीजिए, क्लास लेने के बाद दोबारा क्लास लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। क्लास को बार बार मत लीजिए, एक बार क्लास ले लीजिए फुल डिटेल। क्लियर है ना। उसके बाद आप क्या करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, बिल्कुल। क्या करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाते रहिए। देखिए ये हालांकि अगर नहीं बना होगा सही से, आप देख लीजिएगा। यहाँ हमने कोई एक लोड रख दिया, सपोज दैट इस वाले पॉइंट पे हमने कोई लोड रख दिया है। क्लियर है, इस वाले पॉइंट पे हमने कोई एक लोड रख दिया है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है। इस वाले पॉइंट पे हमने किसी भी पॉइंट को हमने क्या किया है, फिक्स किया हुआ है। क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। क्लियर हुई बात कि नहीं। इस वाले पॉइंट पर हमने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। तो हमने बताया था दोस्त मेरे, जब बीच में जब क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फलक्रम। क्या बोलते हैं, फलक्रम, जिसको हम आलम्ब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आलम्ब के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। ये होता है हमारा लोड, ये होता है हमारा लोड, जिसे भार भी कहते हैं। और हम इफ़र्ट कैसे लगाते हैं, इसी से तो लगाते हैं, अंगुली में पहन करके इसी से तो ऐसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे, है ना। तो ये होता है हमारा क्या, इफ़र्ट, इसको इफ़र्ट बोलते हैं। अब हम कैसे पहचानें कैंची क्या है, तो कैंची जो है मिड पॉइंट पे फिक्स होती है, मिड पॉइंट पे फिक्स होती है, जिसे फलक्रम कहते हैं। अब समझ में आया कैसे हुआ कैंची, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा अगर बात करें, तराजू की बात करते हैं। दूसरा जो होता है तराजू की बात करते हैं। तराजू कैसे आपका काम करता है, जैसे ये हमारा एक एग्जांपल के थ्रू रख लीजिए। यहाँ पे हमने कोई यहाँ बनाया हुआ है तराजू, देख लीजिएगा। जो भी अगर अच्छा ना बने तो, ये नहीं है कि डायग्राम मैं समझाने के लिए आपको बस बना दे रहा हूँ। क्लियर है। तो इसका मतलब ये कमेंट मत करिएगा कि अरे सर आपको तो तराजू बनाने नहीं आता। भैया मेरे बनाने तो सब आ जाए, लेकिन कहने की बात है बस समझाने के लिए आपको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका वेट रखा गया है, पहली बात यहाँ पे वेट रखा गया है, और यहाँ पर भी एक आपका वेट ही किसी तरह का आपका रखा गया है, मान कर चलिए। क्लियर है बात। अब यहाँ पे हम एक क्या बनाते हैं इसका, ठीक है, ये तराजू है।
अब हम कह रहे हैं कि ये तराजू का मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट जो आपका फलक्रम होता है ना, जो आपका फलक्रम होता है, ये क्या होता है दोस्त मेरे, जो आपका फलक्रम होता है ये फिक्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फिक्स होता है। और यहाँ पे हम एक पॉइंट पर लोड लगता है और एक पॉइंट पर एफर्ट होता है। तो अगर पूछेगा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या होता है, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। एक चीज़ और जानिए, इसमें आपका कौन कौन सा होता है और भी जानिए। नेल कटर, आप देखिएगा घर पर जा कर के, नेल कटर। चौथा एग्जाम्पल आप लिखिएगा, आपका चापाकल जो होता है, चापाकल जिसको हेडपम्प बोलते हैं। उसके बाद आप देखिएगा साइकिल का जो ब्रेक होता है ना दोस्त मेरे, साइकिल का जो ब्रेक होता है उसके बारे में आप चर्चा करिएगा। साइकिल के ब्रेक में भी आपका क्या होता है, फलक्रम फिक्स होता है। क्लियर है बात? बिल्कुल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आपका पिलास है, क्या है, 6वां नंबर लिखिएगा पिलास। जो आपका पिलास होता है वो भी कैसा है भैया मेरे, जो पिलास होता है 6वां नंबर वाला कैसे होता है, एक हैंडल इधर से होता है, एक हैंडल यहाँ से होता है, और यहाँ पे एक बीच में पॉइंट होती है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है। यहाँ से हम इफर्ट लगाते हैं, यस या नो, यहाँ से हमने इफर्ट लगाते हैं, यस या नो, इफर्ट लगाते हैं, और यहाँ पे फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम फलक्रम के नाम से जानते हैं, और ये हमारा होता है लोड। तो पिलास भी कैसा है, पिलास भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। 7वां नंबर लिखिएगा एग्जाम्पल में, एक आता है झूला जो होता है जिसको बोलते हैं सीसा झूला। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, सीसा झूला बोलते हैं। तो सीसा झूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक मिड पॉइंट बन गया आपका, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक मिड पॉइंट बन गया, और मिड पॉइंट के नीचे ये आपका है, और यहाँ पे लड़कियाँ झूल रही हैं। मान लीजिए एक लड़की यहाँ बैठी हुई है, दूसरी लड़की यही इस पॉइंट पर बैठी हुई है। क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही है? लेकिन इस बिंदु के परता हमारा क्या है, ये फिक्स है, जिसको हम फलक्रम के नाम से जानते हैं, जिसको हम आलम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, आलम्ब भी कहा जाता है। क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही, यानी सीसा झूला। इसके बाद 8वां नंबर लिखिएगा जिसको बोलते हैं संडासी, है ना, संडासी। क्लियर है ना? तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। क्लियर है ना? अब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता एग्जाम में। आप डेफिनेटली मान लिया, हमने बहुत सारे करा दिए। प्रथम श्रेणी में क्या करा दिया, प्रथम श्रेणी का हमने आपको डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में क्या क्या होता है, फलक्रम आलम्ब बीच में होता है, फलक्रम को आलम्ब भी बोलते हैं, बीच में होता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, कब ज़्यादा होगा, कब एक से वैल्यू कम होगी, कब एक से वैल्यू ज़्यादा होगी, इसके बारे में हमने चर्चा किया। कंडीशन के बारे में चर्चा किया, क्या क्या कंडीशन होती है। फिर उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज की बात किया। फिर प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों के बारे में बात किया कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो उदाहरण है कौन कौन से हैं, जैसे कैंची हो गया, तराजू हो गया, डायग्राम भी हमने दिखाया, नेल कटर हो गया, चापाकल हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया, पिलास हो गया, उसके बाद संडासी हो गया, उसके बाद सीसा झूला हो गया। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना बात? तो आपका हो गया प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अब हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्त मेरे, हेडिंग डाल लीजिएगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। कौन सा उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। चलिए यहाँ हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिए आप, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। दूसरा कौन सा उत्तोलक आएगा आपका, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, अब हम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है ना बात? चलिए, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक को स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक जैसे सबका डायग्राम बनाते हैं, तो इसका भी हम क्या करेंगे, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। द्वितीय श्रेणी उत्तोलकों का पहले डायग्राम बनाएंगे। जैसे उसमें फलक्रम बीच में होता था, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या बीच में आपका होगा। तो पहले एक आप डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। पहले क्या बनाइए आप, एक डायग्राम बनाइए। इस डायग्राम में अगर हम बात करें कि जो बी पॉइंट है आपका, मान लीजिए यहाँ ए पॉइंट या बी पॉइंट मानिए, ये जो बी पॉइंट है,
यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ होगा आपका लोड, LOAD, लोड होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, वेट भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है इस वाले पॉइंट पे, यानी जो C होगा, जो फलक्रम होगा आपका, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जो C होगा, जो आपका फलक्रम होगा, फलक्रम, फलक्रम का मतलब होता है आलंब। क्या होता है, फलक्रम का मतलब होता है आलंब। इसका मतलब कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में जो फलक्रम होता है वो साइड में होता है, लेकिन जो लोड होता है ना वो बीच में होता है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कि अगर देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई हमारा पॉइंट A है और यहाँ पे जो हमारा है P प्रयास हम यहाँ लगा रहे हैं भैया, ये तो फिक्स हो गया। तो अगर इसको लोड को उठाना है तो हम ऊपर की ओर लगाएंगे इसको। अगर कोई लोड है तो बैलेंस कैसे होगा, एक नीचे की ओर लगेगा तो एक ऊपर की ओर लगेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। ठीक है, अब हम बात करें ए और सी की बीच की, हमने क्या बताया था, ये होता है हमारा प्रयास भुजा। क्या होता है, प्रयास भुजा। ए सी को क्या बोलते थे, हम बोलते हैं प्रयास भुजा। क्लियर है बात। इसके बाद हम बी सी को क्या बोलते थे, हम बी सी को बोलते थे, यहाँ से यहाँ तक हम बी सी को बोलते थे भार भुजा। क्या बोलते थे हम, भार भुजा बोलते थे। इतनी बात आपको तो क्लियर हो रही होगी, इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब यदि हम बात करें कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, तो फर्स्ट में लिखिएगा कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में लोड जिसको वेट बोलते हैं, लोड जिसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में लोड जो होता है ना, क्या होता है, 20 में होता है, यानी सेकेंड टाइप्स ऑफ लीवर। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में लोड क्या होता है, 20 में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके ये लिखिएगा। उसमें क्या होता था, फलक्रम 20 में होता था, लेकिन जब द्वितीय श्रेणी की बात होगा ना मेरे दोस्त, तो द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, लोड क्या होगा, 20 में होगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही होगी। अब हम बात करते हैं सेम, अगर एमए की बात करते हैं, एमए का मतलब हमने बताया था मैकेनिकल एडवांटेज W/P, भार बटा क्या, भार बटा आयास या प्रयास। ये कैसे कितना होता है, हमने बताया था कि AC अपान क्या होता है, BC होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रयास भुजा। क्या बोलते हैं, प्रयास भुजा बटा क्या बोलेंगे, भार भुजा। प्रयास भुजा बटा क्या बोलेंगे, भार भुजा हम बोलते हैं। क्लियर हो रही है, एक बात नहीं हो रही है। अगर हम बात करें कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा ना, अगर इफ़ मैकेनिकल एडवांटेज अगर एक से ज़्यादा है, क्लियर है, तो AC हमारी क्या होगी, इज ग्रेटर देन BC होगा। AC क्या होगा, इज ग्रेटर देन BC होगा। यानी क्या कह रहा है कि कम प्रयास अगर लगाएंगे ना, हम कम प्रयास लगाएंगे, कम प्रयास लगाकर ज़्यादा भार उठाएंगे। क्या करेंगे, ज़्यादा भार उठेगा। अगर हम कम प्रयास लगाएंगे, कम प्रयास अगर हम लगाएंगे तो भार क्या है हमारा, ज़्यादा उठेगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर हो रहा होगा। अब यदि हम बोल रहे थे कि जो द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें वस्तु क्या होती है, इसमें वस्तु जो होता है, यानी जो लोड होता है, इसमें 20 में होता है। लोड क्या होता है, 20 में होता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उदाहरण के बारे में बात करते हैं। द्वितीय श्रेणी के उदाहरण, उत्तोलक के
उदाहरण। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरणों के बारे में बात करेंगे तो पहला उदाहरण लिखिएगा सरौता। पहला उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? सरौता। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सरौता। तो पहला हेडिंग जो है सरौता है। सरौता कहने का मतलब ये है, सरौता कैसा होता है आपका? अगर हम एक डायग्राम बनाए इसका, यहाँ पे आपका ऐसे कुछ होता है कटिंग करने वाला, ठीक है। तो ये फलक्रम होगा, लेकिन जो लोड होगा ना आपका, ये यहाँ से तो हम इफर्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इफर्ट लगाएंगे। लेकिन जो लोड लगेगा यहाँ बीच वाले पॉइंट पर हमारा लोड लगेगा, बीच वाले पॉइंट पर लोड लगेगा, और ये हमारा फलक्रम हो गया। ये हमारा क्या है? फलक्रम हो जाएगा। तो सरौता के बारे में हो गया। दूसरा लिखिएगा खैनी काटने वाली मशीन। खैनी काटने वाली मशीन। मेन पर्पज आपको क्या ध्यान रखना है कि लोड किस में बीच में लगेगा और किस में बीच में नहीं लगेगा। फिर लिखिएगा नींबू निचोड़ने की मशीन। नींबू निचोड़ने की मशीन। फिर लिखिएगा चौथे में लिखिएगा पहिया कूड़ा गाड़ी। पहिया कूड़ा गाड़ी। क्लियर है बात? तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में आपको कंफर्म हुआ? बताइए, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में आपको कंफर्म हुआ? पूछ सकता है कि किस श्रेणी के उत्तोलक में कम प्रयास लगाकर ज़्यादा भार उठेगा। तो आप कहेंगे कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कम प्रयास लगाएंगे और क्या होगा? ज़्यादा भार हमारा उठेगा। ज़्यादा भार हमारा क्या है? उठेगा। क्लियर है? तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। एक पॉइंट और लिखिएगा कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? यहाँ लिख लीजिए नोट करके कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ होता है ना, क्या होता है? जो यांत्रिक लाभ होता है 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक होता है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे? तो पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। तो सेम कंडीशन में यहाँ पे भी जो होता है, यहाँ एक पॉइंट जो फिक्स होता है इस वाले पॉइंट पे, यानी जो फलक्रम फिक्स होता है सी वाले पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे लोड जो है इस पॉइंट पर आपका लगाया जाता है बी पॉइंट पे। डब्लू जो होता है नीचे की ओर हो जाएगा, लोड पीछे को लगाया जाता है। और ए पॉइंट आपका यहाँ पे, यानी जब ये पॉइंट अगर पी जो है ऊपर की ओर है तो हमारा लोड नीचे की ओर होगा। क्लियर है? और BC की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, इसको बोलते हैं भार भुजा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भार भुजा के नाम से हम जानते हैं। फिर AC जो होता है यहाँ से यहाँ तक, हमने बता दिया था कि प्रयास भुजा के नाम से हम जानते हैं। किस भुजा के नाम से जानते हैं? तो प्रयास भुजा के नाम से जानते हैं। AC को क्या करते हैं? प्रयास भुजा के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में
क्या होता है कि इसमें प्रयास जो होता है ना, प्रयास बीच में होता है। प्रयास कहाँ होता है? तो प्रयास इसमें क्या होता है? बीच में होता है। अगर हम इस वाले डायग्राम में आघूर्णों के सिद्धांत का प्रयोग करें, इस वाले डायग्राम में आघूर्णों के सिद्धांत का अगर हम प्रयोग करें, आघूर्णों के सिद्धांत का अगर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, आघूर्णों के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, तो पहला जो P होगा ना, P जो होगा भैया मेरे, ये नीचे की ओर मूवमेंट करना चाहेगा और ये ऊपर की ओर मूवमेंट करना चाहेगा। क्लियर है बात? क्लियर हुई बात कि नहीं हो रही? ये नीचे, ये ऊपर। तो अगर कह रहे हैं P इंटू ए सी हो जाएगा डिस्टेंस, उसी तरह से B इंटू क्या हो जाएगा? W इंटू बी सी। W अगर यहाँ से लेंगे ये पूरा घूमेगा, तो ये W और ये बी सी, इन दोनों की बीच की दूरी, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो वही फार्मूला आ जाएगा। W/P बराबर क्या आ जाएगा? W/P बराबर आ जाएगा AC/BC, AC/BC। ये मैकेनिकल एडवांस्ड हो जाएगा। क्लियर है बात? अगर हम तृतीय श्रेणी की अगर बात करें, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की अगर बात करेंगे हम, तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक में लिखिएगा कि तृतीय श्रेणी में, ठीक है, तृतीय श्रेणी में जो BC होगा ना, जो BC होगा, जो यहाँ पे BC होगा, तो भैया मेरे दिखाई दे रहा है कि BC क्या है? AC से आपका बड़ा है। तो BC AC से बड़ा है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा इज लेस देन 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का, लिखिएगा कि इसका मतलब तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों का, है ना, उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ जो होता है ना, यांत्रिक लाभ होता है 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आप लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी ट्रिक के बारे में हम भी बात कर लेते हैं, लेकिन ट्रिक में बात करने से पहले हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। किसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का। तो नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों का उदाहरण। तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों का उदाहरण। तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के उदाहरण में पहला लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है चिमटा। दूसरा लिखिएगा किसान का हल। क्या लिखिएगा? दूसरा लिखिएगा किसान का हल। सी लिखिएगा कि हाथ में जो बेलचा से हम रेत निकालते हैं नदियों में, उसमें हम क्या करते हैं, हाथ में जो बेलचा लिए होते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारा हैंडल हो गया, है ना, और ये हमारा ये ऐसे करके बेलचा हो गया, ठीक है। तो भैया लोड तो यहाँ आ गया, एफर्ट हमने यहाँ लगाया और फलक्रम यहाँ हो गया। तो यहाँ होता है आपका फलक्रम, जैसे यहाँ हमारा है मनुष्य हाथ लगाया है तो ये फलक्रम हो जाएगा। लोड तो यहाँ लग गया, नहीं सॉरी, एफर्ट तो यहाँ लग रहा है हमारा, लेकिन लोड तो यहाँ है हमारा। तो एफर्ट क्या होता है, यानी प्रयास जो होगा हमारा इसमें बीच में होगा। ये मेरा कहने का मतलब हुआ। क्लियर हो रही होगी बात भाई? क्लियर तो हो ही रही होगी बात इतनी, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं ट्रिक की। अगर हम ट्रिक की बात करें, कैसे याद करेंगे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का क्या होता है, तो एक याद रखिएगा, FLE, फले याद रखिएगा आप। ट्रिक कैसे सर? फले कैसे भैया मेरे? अगर फले की बात करें, ठीक है, F का मतलब क्या होता है? F का मतलब क्या होता है आप बताएं?
एफ का मतलब होता है फलक्रम होता था, बताइए फलक्रम होता था। एफ का मतलब होता था फलक्रम, फलक्रम मतलब होता था आलंब, ठीक है। एफ का मतलब फलक्रम, यानी प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो आलंब होगा, जो फलक्रम होगा, कहाँ होगा, वो बीच में होगा, बीच में होगा। क्लियर है मेरे दोस्त। एल मीन्स हो गया लोड, एल मीन्स हो गया लोड। लोड का मतलब होता है भार, जिसको हम वेट के नाम से जानते हैं, वेट के नाम से जानते हैं। अर्थात द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में, किसमें, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में लोड कहाँ होता है, तो लोड बीच में होता है। लोड कहाँ होता है दोस्त मेरे, बीच में होता है। ई का मतलब होता है एफर्ट, हम एफर्ट लगाएंगे तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में, तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में, तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में एफर्ट जो होता है ना, एफर्ट वो क्या होता है, बीच में होता है, बीच में होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी रही वीडियो हमारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे वो सिंपल मशीन के बारे में लेकर आएंगे। अब हम जो पढ़ाऊँगा, इसके बाद जो हम लेक्चर लेंगे आपका सिंपल मशीन के बारे में। और सिंपल मशीन जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल्स के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। डेफिनेटली मानिए जितना हम पढ़ा दिया आपको उत्तोलक के बारे में, रियलिटी बता रहे हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं पूछ सकता है एग्जाम में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक तथा तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के बारे में। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल। फिर इसके बाद आपका मशीन बच जाता है, फिर मशीन के बाद आपका क्या हो जाता है, फिर मशीन के बाद आपको न्यूमेरिकल्स बच जाते हैं। तो मशीन करवा दूंगा, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, तो ये सिंपल मशीन एंड लीवर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। अगर आप कहें तो मैं अभी पढ़ा देता हूँ सिंपल मशीन, समझ बात आ रही है। अगर आप कहें तो अभी हम सिंपल मशीन की चर्चा कर रहे हैं, ये मैराथन क्लास में करा दूंगा, ठीक है, समझ बात आ रही है। चलिए मैं मैराथन क्लास ही ये करा देता हूँ। अभी हम सिंपल मशीन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, हम सिंपल मशीन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि सिंपल मशीन हमारी क्या होती है। समझ बात आ रही है, बिल्कुल। हम सिंपल मशीन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सिंपल मशीन हमारी क्या होती है। 1 मिनट वेट कर लीजिए, 1 मिनट बस वेट करना है आपको। चलिए हम सिंपल मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रहेगा, सिंपल मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा साधारण मशीन, क्या डालिएगा, साधारण मशीन। चलिए जब स्टार्ट किया हूँ मैराथन करवा दे रहा हूँ, हेडिंग डालिएगा साधारण मशीन, साधारण मशीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंपल मशीन। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, जिसे हम बोलते हैं सिंपल मशीन। क्या बोलते हैं, सिंपल मशीन। बात को समझिएगा। अब हम साधारण मशीन क्या है, जैसे कि ये वह मशीन, थोड़ा लिखिएगा कि वह मशीन जिसमें प्रयास लगा करके, क्या लगा करके, जैसे प्रयास लगा कर, ठीक है, भार उठाया जा सके। क्या उठाया जा सके, भार उठाया जा सके। क्या कहलाती है, मशीन कहलाती है, मशीन कहलाता है। भैया मेरे भाई प्रयास लगाएंगे तभी तो भार उठेगा। तो वह मशीन जिसमें प्रयास लगा क्या करता है, भार उठाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं बताइए, मशीन कहलाता है।
सपोज दैट अगर बात करें कोई भी हमारी पुली है, मान लीजिए ये हमारी पुली है, क्लियर है बात, पुली है, इस पुली पर ये आपकी रस्सी है, रस्सी पर एक हमारा ये लोड जो है, एक लोड है जो लटक रहा है, मान लीजिए ये डब्लू हमारा लोड जो है लटक रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है हैंडल, हमने एक हैंडल बनाया हुआ है, क्लियर हो बात, अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई देगा। यहाँ हमने एक हैंडल बनाया हुआ है, जो हम पी जो होता है, जो प्रयास जो होता है हमारा, है ना, और ये वेट है, ठीक है। तो इसे जब हम ऐसे रोटेट करेंगे, चलाएंगे तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा। अगर हम क्लॉकवाइज ऐसे करेंगे, रोटेट करेंगे धीरे धीरे, अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये नीचे की ओर लोड आएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब कि हम प्रयास ये लगा रहे हैं तभी तो हमारा भार उठ रहा है, भैया मेरे प्रयास लगा रहे हैं तभी तो भार उठ रहा है। अगर प्रयास नहीं लगाते तो इसका मतलब भार हमारा नीचे जाता, यस या नो, यस सर। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना बात। अगर हम सिंपल पुली की बात करते हैं, अगर मान लीजिए अगर हम सिंपल पुली की बात करते हैं, अगर हम पुली की, कोई पुली है हमारी, सिंपल सी अगर पुली है हमारी, तो मान लीजिए यहाँ से हमने कोई एक लोड हमने कर दिया, यानी डब्लू हमारा लोड है सपोज दैट, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया कि हम यहाँ से प्रयास लगा करके, मान लीजिए यहाँ से प्रयास लगा करके, इसको पी से प्रयास लगा करके, ठीक है, इसको अपने हाथों से हम क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर खींच रहे हैं। तो ये वेट जो है पहले यहाँ था हमारा एक्स था, तो एक्स से उठ करके ये लोड हमारा यहाँ आ जाएगा डब्लू, भाई जितना ट्रेवल करेगा। इसका मतलब है कि इस लोड पे हमने क्या लगाया, एक एफर्ट लगाया, एक हम प्रयास लगाया, और जब ये हमने प्रयास लगाया तो भार हमारा लोड क्या है, जो लोड है हमारा ऊपर की ओर खिसक गया, चला गया। इसका मतलब मशीन क्या है कि मशीन में जब हम प्रयास लगाएंगे तो भार हमारा ऊपर की ओर उठेगा। बताइए इतनी क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, समझ बातें आ रही हैं। डायग्राम के माध्यम से आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर है बात, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं, क्लियर। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं कि इसमें शब्दावली आता है, टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं, है ना। तो क्या क्या इसमें टर्म आते हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो शब्दावली आता है ना इसमें, तो पहला जो शब्दावली आता है जिसको हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी बोला जाता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है। पहला लिखिएगा, पहला होता है यांत्रिक लाभ, थोड़ा सा हमने इसके बारे में आपको चर्चा भी किया हुआ है, जिसको यांत्रिक लाभ को जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। अगर सपोज दैट ये हमारा एक पुली है, ये हमारा एक क्या हो गया, एक पुली हो गया, ठीक है। ये पुली जो है हमारा किसी एक बिंदु पर फिक्स है, फिक्स है, ये हमारा पुली है। पुली से हमने एक लोड लटकाया, जिस लोड की जो लोड है हमारा, ये मान लीजिए डब्लू है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये लोड है हमारा, क्लियर है, लोड है। और इस पे हमने एक एफर्ट लगाया, यहाँ पी बिंदु लगाया, जिसको हम एफर्ट बिंदु के नाम से जानते हैं, एफर्ट हमने लगाया, तो लोड हमारा ऊपर जाएगा। भैया हमारे लोड यानी डब्लू की बात करें तो डब्लू बराबर क्या है, हमारा लोड है। जो लोड को हम क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो लोड को हम क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे। पी जो है हमारा, पी को हम एफर्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्त मेरे, एफर्ट बोलेंगे। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, क्या बोलेंगे, प्रयास। हमने आपको बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है भार बटा आयास, यानी डब्लू क्या है, उठाया गया भार है, उठाया गया भार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उठाया गया। और पी क्या है, लगाया गया प्रयास, क्या है, लगाया गया प्रयास। क्लियर है बात कि नहीं है। तो भैया मेरे अगर इसकी यूनिट की बात करें, बताए ना आप, अगर हम यूनिट की बात करें कि मैकेनिकल एडवांटेज डब्लू बाई पी, उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास, तो भार इसका भी मात्रक न्यूटन, नहीं समझे, और इसका भी मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि
यांत्रिक लाभ का कोई भी राशि नहीं होती है, कोई भी राशि नहीं होती है, कोई भी राशि नहीं होती है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर बात हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं वेगानुपात के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वेगानुपात के बारे में बात करेंगे। बी वाला आप लिखिएगा, वेगानुपात, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब देखिए हम वेगानुपात की बात करते हैं। अगर हम एक पुली बना दिए जो फिक्स टर्न पे है, यानी फिक्स है, यहाँ पे क्लियर है, फिक्स है। ठीक है, अब इस पुली पे, ये जो हमारी पुली है, बात को समझिएगा, ये जो हमारी पुली है, अगर हम इसमें वेट जो है, W जो है, हम यहाँ तक हमने W कर दिया, इसका वेट क्या कर दिया हमने? W कर दिया। और इसमें हमने एक प्रयास लगा दिया, P लगा दिया। क्या लगा दिया? हमने प्रयास P लगाया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, तो एक बात बताइए, यदि हम इसको जब खींचेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पर था ये पहले, तो ये खींचेंगे तो ये नीचे आएगा। यानी सपोज दैट मैंने यह खींचा, तो जैसे ऐसे इसको खींचा, ऐसे पकड़ के इसको खींचा, तो पहले तो इस पॉइंट पर था, तो अब क्या हो गया? ये y पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन ये तो x पॉइंट पर था, ये तो x बिंदु पर था, तो यही x जो है यहाँ से होकर के ये बिंदु आ गई आपकी, यहाँ से यहाँ आ गई x, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। क्लियर है? तो ये इसको बोलेंगे प्रयास द्वारा चली गई दूरी बोलेंगे, चली गई दूरी। क्लियर है? x को क्या करेंगे? x को बोलेंगे भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी। क्लियर है बात कि नहीं? तो अगर हम वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें, यानी जो VR की अगर हम बात करें, यानी वेलोसिटी रेशियो की बात करें, अगर हम VR की बात करें, तो VR बराबर होगा क्या कि y/x होगा। और y/x यानी प्रयास द्वारा, y/x मतलब प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटा क्या हो जाएगा? उसके बाद भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी रेशियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो ही गई कि बात नहीं हो गई? क्लियर हो गई बात? बताइए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा लिखिएगा C पॉइंट डाल करके, निवेश ऊर्जा। क्या लिखिएगा? निवेश ऊर्जा। ठीक है, निवेश ऊर्जा मतलब इनपुट ऊर्जा हम कितना दे रहे हैं इसमें, इनपुट एनर्जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इनपुट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम अगर हम एक पुली है, इस पुली को हमने यहाँ फिक्स कर दिया, इस पुली को हमने यहाँ फिक्स कर दिया, हमने यहाँ फिक्स कर दिया है पुली को, और यहाँ पे एक हमने W वेट लटका दिया। क्या लटका दिया? W वेट लटका दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक एफर्ट कर दिया है P पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो y तो होगा, हमारा ट्रेवल करेगा। नीचे खींचेंगे तो भाई, नीचे खींचेंगे तो y तो होगा। और ये W यहाँ से उठ करके कुछ पॉइंट पर जाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर आया, इस वाले पॉइंट पर आ गया। क्लियर है? तो हम बताएंगे कि इसमें हमारा वर्क क्या हो गया, इसमें बताएंगे कि वर्क क्या हो गया। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू दूरी। बताइए, तो फोर्स क्या हो जाएगा? F, और दूरी क्या हो जाएगी? D। तो इनपुट हमारे जो एनर्जी है, इनपुट जो हमारी एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? P इंटू वाई, P इंटू वाई। अगर हम इनपुट कर दिए, अगर हम D बोलें कि आउटपुट क्या होगा, यानी निर्गत ऊर्जा क्या होगी,
अगर हम निर्गत ऊर्जा की बात करेंगे कि निर्गत ऊर्जा क्या होगी, तो ये निर्गत ऊर्जा W इंटू एक्स होगा। भाई निर्गत मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, निर्गत ऊर्जा का मतलब होता है आउटपुट एनर्जी। क्या होता है, आउटपुट एनर्जी। और आउटपुट एनर्जी क्या है, ये जो हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है, WX हो रहा है, तो ये WX हो जाएगा आपका निर्गत ऊर्जा। ठीक है। पांचवा की अगर बात करें कि घर्षण ऊर्जा क्या होगा, अगर इसमें घर्षण ऊर्जा की अगर हम बात करें, अगर इसी में हम बात कर लें, घर्षण ऊर्जा की बात करते हैं, किसकी, ये पॉइंट लिखिएगा, घर्षण ऊर्जा। घर्षण ऊर्जा, तो घर्षण ऊर्जा हो जाएगा Py माइनस WX, Py माइनस WX। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गई बात, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मशीन के रहा। अभी इसमें कराऊंगा मैं क्वेश्चंस, अभी तो बहुत सारे हैं इसमें, हमने आपको बस इतना ही अभी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसमें और भी कराना है आपको, क्या कराना है, अभी दक्षता के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, आज मैं पूरा डिटेल्स में सब चीज़ इसी में पढ़ा दूंगा। आप मैराथन एक बार देख कर चले जाइएगा। ठीक है, और हम थ्योरी जो क्लासेस कराएंगे इसी में कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद क्या होगा, 6वां नंबर पॉइंट डालिएगा। इसके बाद आप क्या करिएगा, इसके बाद करके उसके हम फिर पार्ट 3 में न्यूमेरिकल्स लाएंगे, न्यूमेरिकल्स को आप करिएगा। 6वां पॉइंट लिखिएगा दक्षता। क्या लिखिएगा दोस्त मेरे, दक्षता, जिसको क्या बोलते हैं, इफ़िशियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम बात करें दक्षता को किससे डिनोट करते हैं, तो दक्षता को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये होता है ईटा से। आउटपुट, ये क्या होता है, आउटपुट एनर्जी। आउटपुट देखिएगा, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। क्या होता है, इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। अगर हम बात करें कि आउटपुट क्या था, तो आउटपुट क्या था, W इंटू एक्स था, और इनपुट क्या था, P इंटू वाई था। यस या नो, यस, यही था। अब अगर हम बात करें इसकी कैसे लिखोगे, तो इसको W/P तो लिख ही सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो Y/X लिख सकते हो। तो W/P को क्या बोलते हो, यांत्रिक लाभ बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बताओ, यांत्रिक लाभ बोलते हो, जिसे मैकेनिकल एडवांटेज भी बोलते हो। उसके बाद Y/X को क्या बोलते हो, वेगानुपात। क्या बोलते हो, वेगानुपात, जिसको वेलोसिटी रेशियो बोलते हो। क्या बोलते हो, वेगानुपात। तो अगर हम बात करें, है ना, इफिशियंसी बराबर, यानी ये भी होता है यांत्रिक लाभ बटा क्या, यांत्रिक लाभ मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेगानुपात। क्या हो जाएगा, वेगानुपात, जिसको हम वेलोसिटी रेशियो के नाम से जानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल एफिशिएंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता ही है एग्ज़ाम में, क्या करता है, इसको पूछता ही है। ठीक है, और पूछेगा ही भी। अब हम आते हैं, अगर मान लीजिए मशीन के बारे में पूछेगा, आइडियल मशीन क्या है, मशीन के अगर बारे में पूछेगा कि आइडियल मशीन क्या क्या होती है, थोड़ी सी इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम आइडियल मशीन के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, अगर हम आइडियल मशीन के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या होता है कि जिसमें 100% या 1 हो, तब हम मानते हैं, जिसकी एफिशिएंसी क्या है, 100% हो या क्या हो, 1 हो, तो हम मानते हैं इस कंडीशन में, आइडियल मशीन की कंडीशन में, जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। मतलब जो यांत्रिक लाभ होता है ना, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, एडवांटेज जो होता है वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, रेशियो के बराबर होता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, बिल्कुल क्लियर बात हो रही है, बिल्कुल। अब जब इस कंडीशन में होगा, इसके मतलब है कि आइडियल मशीन है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 100% है। तब हम कह सकते हैं कि ये मशीन कैसी है, आइडियल है। और तब हम इसको कह सकते हैं कि ये मशीन क्या है, आइडियल है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी क्या है दोस्त मेरे,
आइडियल कंडीशन में इसकी हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो इफिशियंसी है कितनी है, 100% है। अगर दूसरा पूछता है कि रियल मशीन के मतलब ये होता है कि वास्तविक जो मशीन है हमारी, वास्तविक मशीन, रियल मशीन का यही मतलब हो गया ना, वास्तविक मशीन। अब हम रियल मशीन क्या होता है, इसकी जो इफिशियंसी होती है ना दोस्त मेरे, ये 100% से कम होती है। पहली बात 100% से कम होगी, या इफिशियंसी जो होती है 1 से कम होगा। क्या होगा, 1 से कम होगा। और इसमें जो होता है, जो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, MA जो होता है, इज लेस देन VR होता है। VR मतलब वेलोसिटी रेशियो। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज होगा, यांत्रिक लाभ जो होगा वेगा अनुपात से क्या होगा, कम होगा। अगर मशीन का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, मशीन का वर्गीकरण, ठीक है, इस मशीन के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर कंडीशन की बात करें, इफिशियंसी अगर क्या है हमारी 100% है, और इफिशियंसी क्या है, लेस देन 100% है। दो टर्म आ गया, एक का इफिशियंसी 100% है और एक की इफिशियंसी जिसकी कम है। तो इसको तो आप क्या मानेंगे, जिसका 100% है, इसको तो आप मानेंगे आइडियल मशीन है। आपको पता है ना, इसको क्या मानेंगे आप, आइडियल मशीन मानेंगे, जिसको हम आदर्श मशीन भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, आदर्श मशीन भी कहते हैं, अगर मशीनों का वर्गीकरण करेंगे तब। उसके बाद जिसकी इफिशियंसी 100% से कम है, इसको आप क्या मानेंगे, इसको रियल मशीन मानेंगे। रियल मशीन का मतलब होता है, इसको आप मानेंगे वास्तविक मशीन। क्या मानेंगे, वास्तविक मशीन मानेंगे। क्लियर है बात। अब हमको ये नहीं पढ़ना आइडियल, क्योंकि कुछ आइडियल होता नहीं है, हमको पढ़ना है रियल मशीन। अब रियल मशीन भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से दोस्त मेरे, पहला होता है रिवर्सिबल मशीन, और एक होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिवर्त मशीन, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल मशीन, प्रतिवर्त मशीन। ये इसका क्या काम होता है कि उल्टी डायरेक्शन से हम काम ले सकते हैं, उल्टी डायरेक्शन से काम ले सकते हैं। जिसकी जो दक्षता होती है ना, जिसकी जो दक्षता है कितनी है, इसकी जो दक्षता है 50% से ज़्यादा है। क्या है, 50% से ज़्यादा है, यानी इफिशियंसी कितनी है, 50%। किसकी, रिवर्सिबल मशीन की, प्रतिवर्त मशीन, किसकी, प्रतिवर्त मशीन की इफिशियंसी 50% से ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें जो अगर बात करें, इसमें जो फ्रैक्शन एनर्जी है ना, इसकी फ्रैक्शन एनर्जी वो कम है, किसमें, आउटपुट एनर्जी से। ठीक है, तभी तो इरिवर्सिबल मशीन में ये उल्टी डायरेक्शन में हम काम नहीं लेते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारी फ्रैक्शन जो एनर्जी होती है ना, फ्रैक्शन एनर्जी इज ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है आउटपुट एनर्जी से। तो जब ज़्यादा होगी दोस्त मेरे, इसका मतलब इसकी इफिशियंसी 50% से कम होगी, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन एनर्जी ज़्यादा है। अब देखिए, पूछता है कि इरिवर्सिबल मशीन कौन सी है, तो आप इरिवर्सिबल मशीन अगर पूछेगा तो स्क्रू जैक जो है,
ये स्क्रू जैक है, इरिवर्सिबल मशीन के नाम से जानते हैं। किससे? इरिवर्सिबल के मशीन के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। मशीन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ना? तो ये मशीन के बारे में हमारी चर्चा रही। ये जो हमने पढ़ाया था अभी मशीन के बारे में, आइडियल मशीन, रियल मशीन, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको मशीनों का वर्गीकरण, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गई बात नहीं हो गई? ये बताइए, क्लियर हुई बात कि नहीं हो गई? तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं आप इसको ध्यान में रखिएगा। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो हमने जितनी भी सारे क्वेश्चन आते हैं हमने आपको करा दिया। क्लियर है बात कि नहीं है? जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे हमने आपको करा दिया। अब कहेंगे सर कि आप ये बताओ कि क्वेश्चंस कैसे पूछता है। तो भैया मेरे एक क्वेश्चंस में बता दे रहा हूँ आपको कि इससे क्वेश्चंस कैसे पूछता है। आप उस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। अभी एक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसके बाद फिर पार्ट 3 वीडियो आएगी, उसमें क्वेश्चंस को मैं पूरे क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर दूंगा कि इससे क्वेश्चंस बनता कैसे है। ओके, तो पहला लिखिएगा, पहला क्वेश्चंस लिखिएगा कि क्वेश्चंस नंबर पहला लिखिएगा कि एक उठाने वाली मशीन जो है ना, एक उठाने वाली मशीन, ठीक है, 1 मीटर, कितनी मीटर? 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी के माध्यम से, 1 मीटर की दूरी के माध्यम से 200 न्यूटन के प्रयास के माध्यम से 0.2 मीटर, कितना? 0.2 मीटर की दूरी के माध्यम से 1000 न्यूटन का भार उठाती है। 1000 न्यूटन का भार उठाती है। तो पूछ रहा है कि यह मशीन आदर्श है, पूछ रहा है कि यह मशीन आदर्श है। हमने बताया कि आइडियल में क्या होता है, यानी इसकी इफिशियंसी आपको 100% आनी चाहिए। नहीं समझे बात को भाई? अगर यह मशीन आइडियल है, यह मशीन आदर्श है, इसका मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी आनी चाहिए? 100% आनी चाहिए। क्लियर है? तो इसमें पहले दिया है कि 200 न्यूटन का प्रयास, यानी जो गिवन है उसको लिखो 200 न्यूटन पी की वैल्यू। उसके बाद डब्लू का मान दिया है, 1000 न्यूटन दिया हुआ है, इसको लिख लो, ठीक है। फिर कह रहा है कि वो एक उठाने वाली मशीन 1 मीटर की दूरी के माध्यम से, तो 1 मीटर की दूरी के माध्यम से यानी 1 मीटर दूरी है, और वो कह रहा है कि इतने प्रयास से इतने मीटर की दूरी के माध्यम से इतने न्यूटन का भार, यानी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। कैसे सर? क्योंकि ये भार है ना, आपका भार उठ रहा था, तो यानी x की वैल्यू है 0.2 मीटर ऊपर उठा, y की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। बात को ध्यान में रखिएगा, 0.2 मीटर, y बराबर ये। अब हम बात करें कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वेलोसिटी रेशियो के बराबर, यही भाई करना है। पहला हमने फार्मूला बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है दोस्त मेरे, तो W/P होता है, पहली बात पर चर्चा किए थे। यानी ये हो जाएगा 1000/200, यानी हो जाएगा 5 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। और एक होता है आपका वेलोसिटी रेशियो, जिसको y/x के नाम से जानते हैं, यानी 1/0.2 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेगा तो 10/2, ऊपर नीचे 10 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 5 न्यूटन। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी आ गया 5 न्यूटन, वेलोसिटी रेशियो भी आ गया 5 न्यूटन। क्लियर है? दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये 100% आ गया।
इसका मतलब ये आइडियल है, लेकिन कंफर्म करने के लिए इफिशियंसी इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज 5 न्यूटन और ये भी 5 न्यूटन इंटू 100, यानी इफिशियंसी कितनी आ गई, 100% आ गई। यानी 100% इफिशियंसी का मतलब हुआ कि ये कैसा है, यह मशीन आदर्श है। कैसा है दोस्त मेरे, यह मशीन क्या है, आदर्श है। तो हमने अभी इसमें क्वेश्चंस हम क्या कर रहे हैं, करवाएं, टोटली क्वेश्चंस हमने अभी करवाया नहीं है। एक क्वेश्चंस और कर लीजिए, अगर कर ही रहे हैं तो एक क्वेश्चंस और करिए। इसमें एक क्वेश्चंस मैं और करा देता हूँ, दूसरे नंबर वाले क्वेश्चंस को कर लीजिए। इसको क्लियर है बात, जब कर ही रहे हैं। 80 न्यूटन लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चंस कि 80 न्यूटन प्रयास के द्वारा जो भार है ना, भार 1000 न्यूटन उठाया जाता है। कितना उठाया जाता है, 1000 न्यूटन उठाया जाता है। मशीन का बेगानुपात 10 है। तो मशीन क्या कहलाती है, तो मशीन कहलाती है, तो मशीन क्या कहलाती है। इसमें P की वैल्यू दिया है क्या, 80 न्यूटन दिया है, ठीक है। और इसमें W का मान कितना दिया है, 1000 न्यूटन दिया हुआ है। और उसके बाद वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। क्लियर है। अब हम बताए थे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है भैया मेरे, हमने बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है दोस्त मेरे P बराबर W होता है। P बराबर W होता है, अरे W बाई P होता है, सॉरी W बाई क्या होता है, P होता है। W का मान दिया है हमारा 1000, P का मान दिया 80। कैंसिल करेंगे, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 2 दूना 4, ये 25, यानी कितना आ जाएगा, तो 25/2 आ जाएगा। 25/2 का मतलब हो गया 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, यानी 12.5। यानी मैकेनिकल जो एडवांटेज आ गया, कितना आ गया, 12.5 आ गया। क्लियर है बात। अब हम इफिशियंसी की बात बोलते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। बताइए, मैकेनिकल एडवांटेज 12.5/10 इंटू 100, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 125%। यानी इसकी जो इफिशियंसी आएगी कितनी आ जाएगी दोस्त मेरे, मशीन क्या कहलाएगी, मशीन की इफिशियंसी जो आएगी 125%। तो 125% इज द राइट आंसर। ये रहा हमारा मैराथन वीडियो, और इसमें सिंपल मशीन एंड लीवर का क्वेश्चंस हमने पूरे करवा दिया। और इसके बाद आपका न्यूमेरिकल्स रह गया है, न्यूमेरिकल्स के लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, आप वायरल कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए कि सर बहुत अच्छी वीडियो है या बहुत ख़राब वीडियो है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, ओके। जय हिंद, जय भारत।